चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल लाइव मॉक 22 संडे है आज। वैसे तो आ गया था, कल ही आ गया था, बट आपको पता ही है अभी CBT 2 देना है, तो अभी मैं सीरियल के कम ही मॉक दे रहा हूँ। मतलब जो मोस्टली स्टूडेंट देते हैं, जैसे ओली बोर्ड का दिया था उसमें 176 नंबर थे, गगन सर का दिया था उसमें शायद 166 पॉइंट कुछ थे, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत थे, 170 भी हो सकता था उसमें स्कोर है। दोनों की GS टॉप लेवल की थी और इंग्लिश दोनों की बिल्कुल ईजी थी, और रीजनिंग तो जैसी आती है ठीक है, और मैथ दोनों का थोड़ा सही था। अगर 3-4 क्वेश्चनों को स्किप करके किया होगा तो बाद में आपने ज़रूर सब कर लिए होंगे। और द पंडित का इस बार आया नहीं है शायद, हैं। अब RBE का है, बाकी टेक्स्ट बुक का भी मैं दिया नहीं है, ना दूंगा उसे। उन सबको बाद में ही दूंगा, जितने भी पहले मैं देता था 7-8 लाइव मॉक देता था, और अभी मैं यही दे लूँ क्योंकि अभी मैं GS पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसे रिवीजन, हिस्ट्री पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है, बायोलॉजी। अब थोड़ा आज करंट का जो लेक्चर परमार सर कराने वाले हैं, ज़िंदगी में पहली बार कोई करंट की क्लास देखूँगा आज। इतनी साल हो गई मुझे, 2 से 3 साल तैयारी करते करते कभी करंट की क्लास ही नहीं ली, बस PDF से करके जाता था। बट सोर्स, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं CBT 2 में, 250 क्वेश्चन लगभग कराएंगे सर। आज 150, कल 100, तो ऐसे हम कराएंगे। तो आप भी देख लेना, जो भी CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वही होते हैं जो सीरियल देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लेवल है इसका भी। और हाँ, ये और बता दूं कि 1-2 देखो नंबर, 4-7-8 नंबर तो पीछे मैं रहूँगा, बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पर समझाना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है कैसे क्या। नहीं तो मैं नेट तो लगा के ना, तो मैं तुम्हें बताऊँ ना कैसे किया और आगे भाग जाऊँ, तो फिर तुम कहोगे लो भाई। चलिए ये बाद में कितने पर सुइयाँ एक दूसरे पर लगभग घड़ी को कितने मिनट पर, क्या कह रहे हो भाई तुम। ओ यानी 4 और 15 + 11 + 11 के 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 22। 22 पे क्या होता है V, एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। ये कह रहा है 8, 19, 35 एंड 56। यहाँ पर अंतर 1, 2, यहाँ पर कितने का है, 7 का, नहीं सॉरी 9 का, नहीं 11 का, और यहाँ 16 का, यहाँ 21 का, +5 +5 +5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 26। 6 और 6 पीछे 2, पीछे 2, एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। AB देखो +4 तो देख लो I से +4 हुआ होगा, MN दोनों हैं, 22 और 23 देख लो क्या हुआ है, -3 25 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा 22। ये कर लो 84 गुणा की जगह क्या है भाग, और -6 + 8 × 4, 8 चौके 32, 12 7 7 1 और 1 33। ये कह रहा है, इसको देखो D भाग करेंगे तो 12 बचेगा, ठीक है। +25 C का अर्थ गुणा 4, B का अर्थ -180, फिर भाग करेंगे तो 20 बचेगा। A का अर्थ +6, C का अर्थ गुणा 5, 6 पंजे कितना हो रहा है 30, ये बचेगा प्लस का 10, ये हो जाएगा 100, 110, 110 में 12 जोड़ेंगे तो 122। ये कह रहा है 12 से 51 हुआ, अच्छा 51 17 होते हैं, अब 17 कैसे बन सकते हैं। 12 चौके 48 और 3, 18 3 54, नहीं कुछ तो होगा। 51 में से 9 घटाना तो 42 आएगा, 12 से 42, 15 60 बचा। तो देखो 12 × 3 कितना होता है 36, 36 में 6 जोड़ दो, 18 3 54 + 6 जोड़ दो, ठीक है। आ गया लॉजिक समझ में। पीछे से घटा के 3 का गुणा कर दो तो 72, तो 99 में से 21 घटाएंगे 72 बनेगा नहीं, 60 ये भी नहीं बन रहा, 16 3 48, 65 में से ये भी नहीं बन रहा। अबे यार 6 भी तो ऐड करने हैं, 72 + 6 78 होता है, तो 78 तो यहीं बन गया, ये तो यही सही है फिर तो। 14 3 42, 42 में 6 जोड़ूंगा, नहीं तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H का C, तो देखो H से C -5,
ये माइनस के 7 हो रहा है, ये माइनस के 5। देखो 8 से 3, 11 से 6, 13 से 6, 14 से 9, -5 -5 -5 माइनस के 7। तो यही है दिक्कत। बाद में मार्क एंड रिव्यू कर लो, बाद में और देख लेना। C + D, ए बी का पिता है तो C D का पिता है, D - E ए बी की बहन है तो D E की बहन है, E × F ए बी का भाई है, E F का भाई है, F भाग J ए बी की माँ है तो F J की माँ है। तो C का J से क्या रिलेशन है? पिता। पिता तो नहीं है, चाचा, नाना। नाना हो सकता है, और कौन हो सकता है? ये बाद में करना, ये भी बाद में। ये कर सकते हैं। कुछ फल सब्जियां हैं, सभी सब्जियां हरी हैं, तो सभी सब्जियां हरी हैं तो कुछ फल, हाँ कुछ तो होगा। सभी हरे गलत, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी तो गलत है। इसमें क्या बोल रहा है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी प्रतीक, यानी 2 प्रतीक के बीच में एक ये। तो 1 2 3 4 4 ही तो हैं। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में और देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझ पर गलत होते तो आपको पता चल गया था कौन से क्वेश्चन आप पर गलत होते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखें। सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्याएं अपवर्तित होंगी? अवरोही तो यानी देखो, पहला अंक 5 कर लो, फिर 6 कर लो, फिर 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो। इसमें क्या कर रहा है? 3 अंक की संख्या है। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्या है? देखो यहाँ पर कितना था? 9 6 7 5 8, यही तो था। ये चेंज हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 2 चेंज हुए ना। कितनी अपवर्तित रहेंगी? 2। पूरा नंबर लिखना क्यों है तुम्हें? 8 2 7 3 6 8 4, प्रत्येक सम में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो सम में भाई। 5 9 3 7 9 5, तो बनी हुई संख्या में एक से अधिक बार दोहराए जाने वाले 7, और ये तो 3 ही रहेगा। एक से अधिक उनका गुणनफल करना। देखो 5 का मल्टीपल होगा तो नीचे वाला गया, 3 कर लो और 7 कर लो और 9 भी कर लो। ऐसे तो भाई 9 15 15 में 135, 7 7 5 35, कैरी 3 17 13 7 91 और 3 94, 94 45 है, 94 5, सॉरी। आर ये वाला गया, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। ये उल्टा नहीं हो सकता, ये भी गया। इन दोनों में से देख लो, जेड सीधी की सीधी नहीं रहेगी बस। ये क्या है? एक घड़ी सुबह 10 बजे 5 मिनट तेज़ है, शाम को 4 बजे इतनी तेज़ है, तो किस समय वह सही होगी? बाद में बताऊंगा भाई कब होगी, पहले मुझे जो इजी है वे कर लूँ ना। 1 और 4 में देख लो पहले क्या आएगा? GO आएगा, पहले आई। तो अब देख लो लास्ट में ये सही सेम है ना नीचे। अब 3 और 4 में लास्ट में कौन आएगा? V, तो B पहले आ जाएगा, यानी 3 बाद में आएगा। और निट्टो भी लगा सकते, 3 लास्ट में। अब मैं लगा देता निट्टो तो तुम बेहोश हो जाते। तुम कहते यहाँ पर भी निट्टो, यहाँ पर भी निट्टो लग रही है क्या? यहाँ पर कितना है? 28, यहाँ पर भी 28 होगा। नहीं, यहाँ पर है 16, है ना। तो और कैसे देख सकते हैं? 365 और लिख दो। ये कितना आ रहा है? 2 3 32, यानी +4 करेंगे तो 20, 20 यानी 1 8 2, 1 8 2 ये, तो यहाँ पर 24 हुआ होगा, 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आ रहा है? 4 4 के सामने क्या आएगा? 4 5 2 कहाँ है? नहीं है। 4 6 3 6 3, तो 1 आ जाएगा 4। इसमें अगली क्या आएगी? ये नीचे, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ऊपर जाएगा ना अब ये, या तो इधर 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 इधर, तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है। ये वाला तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और ये भी नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह तो इधर ही रहेगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है ये यहीं आना चाहिए। मार्क एंड रिव्यू रख लो। समान बताना है, ठीक बताओ। अब देख लो, पहले नंबर देखा करो, नंबर पीछे सेम है। एस और ये भी देख लिया करो, तो तीसरा ऑप्शन गया, दूसरा, ठीक है, ये भी गया। और यहाँ पर ये लगा, अब यार ये लिख दो 1 2 3 4, देखो दूसरे में एस नहीं है तो ये गया। यहाँ पर ये दे दिया, ये पहला, और तीसरे में देख लो क्या है? 40 बी है, तो बी है तो पहला ही होगा, क्योंकि फिर तीसरा चला जाएगा। ये क्या कह रहा है? कंपनी ने लचीले कामकाजी बाद में करना,
और देख लो लास्ट तो ये और से ईजी है ना, स्क्वायर करके जोड़ना है सबको, शायद 749 और 16 65, ठीक है 36 और 9 45, क्लियर। अब उससे ईजी तो ये था ना, अब कर लो जो छोड़े हैं, कुछ तो क्वेश्चन बना ही लिए ना हमने, मोस्ट ऑफ द 19 हो गए। 19 में अब 6 मिनट में तुम 3-4 क्वेश्चन भी बना दोगे, बस हो गया काम खत्म तुम्हारा। कंपनी ने लचीले कामकाजी घंटे शुरू किए हैं जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार हुआ है, लेकिन टीम समय का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। लचीले सभी कर्मचारी ऑल, तीसरा गलत है, ये गया। इन दोनों में पहला ऑटोमेटिकली सही हो गया, दूसरा चेक कर लो। टीम समय कर्मचारी के समान समय पर काम करने पर निर्भर करता है। आई थिंक पहला दूसरा हो सकता है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड तो है नहीं, इससे और बाद में देख लेना। ये क्या है, पहले ये और बाद में करेंगे, पहले ये भी बाद में करेंगे, ये सही है ना, ठीक है ये कर लो। ये कह रहा है लोगों की उत्तर हैं, रिया बाएं छोर से 12 पर है और अमन बाएं छोर से 20 पर है, ठीक है भाई। और अमन रिया और करण के बीच में है, ठीक है। तो करण यहाँ पर कहीं होगा, तो ये +7 हुआ है तो इधर भी +7 रहा होगा कुछ। यदि करण पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, देखो 12 +7 +1 +7 और +15, ऐसा ही तो कुछ होगा। 7 7 14 और 1 15, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, इतना ही आना चाहिए। ये कर लो। ये कह रहा है एक के ऊपर एक नीचे डिब्बे रखे हैं 7, कितने हैं 7, नीचे एक नंबर कुछ नहीं दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, क्लियर। बी के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, तो बी यहाँ पर होगा, फिक्स हो गई उसकी पोजीशन। पी के ऊपर कितने डिब्बे हैं ये निकालना है बस। बी और यू के बीच में 2 डिब्बे हैं, यू यहाँ हो सकता है, तो कंडीशन बन गई। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाद में ट्राई करना है। तो देखो बी यहाँ पर भी है तो यू यहाँ पर भी हो सकता है, 2 डिब्बे यहाँ पर भी तो हैं। केवल क्यू को एस के ऊपर रखा गया है, केवल क्यू को एस के ऊपर रखा गया है, तो ये वाली कंडीशन यहीं चली गई, गायब हो गई। टी को पी के नीचे किसी स्थान पर और आर के किसी स्थान ऊपर रखा गया है, तो पी यहाँ पर होगा, फिर तो टी और आर ऐसा ही होगा, और क्या हो सकता है। पी के ऊपर कितने डिब्बे रखे हैं 2, सही है ना। केवल क्यू को एस के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये एक और बार चेक कर लूँ कितनी संख्याएं हैं, इनके आगे पीछे प्रतीक हैं। देखो 1 2, अबे यार रुक जा, 2 प्रतीक बनाने, 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या, 1 2 3 3 4, 4 ही हैं। मैंने शायद, मुझे लग रहा है मैंने पहला वाला काउंट कर लिया था। ये क्या है, ये भी हटाओ, ये देख लो। ये कह रहा है यार इसमें देखो ये यहाँ है, यहाँ पर आया, ठीक है, फिर वैसा ही इधर रहा, इधर आएगा, यहाँ पर था इधर, तो ऊपर तो जाएगा ही, तो ये यहाँ पर तो नहीं रहने वाला बिल्कुल, नीचे वाली 2 में। यहाँ पर कुछ है, इधर गया, मैं इधर चला, मैं उधर चला, हो रहा है ये तो। अच्छा मैंने इधर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो ये इधर हो जाएगा ना, यही रहेगा गाइस, यही रहेगा। अब देखो 3 क्वेश्चन रह गए, 3 में से 1 2 बन जाए, क्योंकि ये मैंने पहली बार क्वेश्चन देखे और तुम इनमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम हो नालायक। अब इसमें से 1 क्वेश्चन भी बन जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा काम खत्म। देखो एक घड़ी को 15 मई 2017 को सुबह 4 बजे सेट किया गया था, यदि प्रति घंटा 20 सेकंड कम हो जाती है तो 16 मई 2017 को सुबह 4 बजे क्या समय बताएगी प्रत्येक घंटा, तो यानी 24 घंटे ही हुए होंगे, तो 24 घंटे में 20 सेकंड कम हो रही है, 60 का डिवाइड कर दो, 0 से 0, 2 से 3 और 3 से 8, तो
8 मिनट कम बताएगी, ये हो जाएगा। क्यों, सही तो किया हूँ? यानी प्रत्येक एक घंटे में 20 सेकंड कर रही है, तो 24 घंटे में कितना करेगी? मिनट में मैंने चेंज कर लिया, 2 से 3, 3 से 8, तो 8 से बस। ठीक है, अब ऐसा ही तो माइंड सेट रखना है। अगर जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे उसमें से 1-2 बन जाए। अब ये क्या, एक दूसरे के मिनट सुइयाँ एक दूसरे पर होंगी। यानी 180 का कोण बनेगा ना फिर। ऐसा कौन सा एंगल होगा? 30 × 9 माइनस 11/2, और ये कर लो, 2 से कटना चाहिए, कोई रख लो। अगर 54 रख दूँ, 2 से काट दो 27, 9 नहीं 0, और ये नहीं आएगा। 52 करूँगा 2 से 26, ये भी नहीं हो रहा। और 46, 23, ये भी नहीं होगा। 9, 30 × 270, 270 इधर लाऊंगा तो माइनस के 90 बनना चाहिए, माइनस के 11/2 बन ही नहीं सकता है यार। ये तो नहीं बन रहा यार क्वेश्चन। फॉर्मूला तो यही होगा, अगर एक दूसरे पर होंगी तो भाई 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनेगा ना। 180 का डिग्री का कोण बन ही नहीं रहा है। ये एक घड़ी सुबह 10 बजे 5 मिनट तेज थी, शाम 4 बजे 15 मिनट तेज है। ठीक है, 5 मिनट थी, 6 घंटे में 6 हुए ना, 6 घंटे में 10 मिनट तेज हो गई 10, तो सही समय कब बताएगी? 6 घंटे में 10 मिनट तेज है, फिर अगले 6 घंटे में पता नहीं यार क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का, कि यही नहीं है। ये 2 क्वेश्चन तो आए ही नहीं है ना, 23 क्वेश्चन हुए हैं मात्र रीजनिंग में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में क्या है? लाभ प्राप्त करती है के तहत एक महिला को पहले बच्चे के लिए 2 किस्तों में इतने रुपए मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर सेंट्रली, हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री सेंटर से ही होगी। आई थिंक हो सकते हैं दोनों। नेटो का प्रयोग करेंगे, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है। नवपाषाण काल की क्या विशेषता नहीं है? मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, कांस, हाँ ठीक है। पशुओं का कृषि प्रारंभ, ये भी सही है, ये भी सही है। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, तो इसमें यार फिर क्या होगा? कांस्य का ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज एज था ना वो तो, हाँ, कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नवपाषाण काल में। क्यों, मुझे तो यही लग रहा है कुछ दिक्कत इसमें। मार्कंडेय रखो यार। मौलिक कर्तव्य, इंदिरा गांधी थी तभी जोड़ा गया था, यही पूछा। और क्या ही तुम कर सकते हो इसमें? शहरी ऊष्मा हीट के शहरी किसके कारण होते हैं? अब मैं क्या बताऊं? लम्बाड़ी मैडम लम्बा से बस मैं यही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। ओपन, ये तो नहीं पता, करंट पढ़ ही नहीं है, आज पढ़ूंगा। संरचनात्मक क्या होता है? कौशल, यही होता है। दक्ष योजना के बारे में, केंद्रीय, हाँ केंद्रीय तो रही होगी। पात्र, ये आई थिंक दोनों ही हो सकते हैं। इसका फुल फॉर्म बताना है। अब देखो इसमें भी नेटो लगाऊं तो 1 2 3 4, देखो यहाँ रिजर्व, यहाँ पर क्या है? रिपीट तो पहला जा सकता है। पैलिंड्रोमिक सब में है, शॉर्ट सब में है, इंटर स्पेस ये भी है, रेगुलरी ये भी है, कैटेगरी कुछ तो होगा, मैं कुछ तो देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। कैटेगरी तो यहाँ तक ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। बट इसमें से 2 बार कैटेगरी लिखा है तो 2 बार इसमें से हो सकता है। नेटो का प्रयोग किया है, मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं है। उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नहीं पता। पुरंदरदास, महत्वपूर्ण कर्नाटक संगीत में आई थिंक पुरंदरदास ने अभी 1576 के आसपास ही तो किया है ये। क्यों? पुरंदरदास के आगमन ने कर्नाटक संगीत के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को चिन्हित किया। आई थिंक ये इतना, आई थिंक यही, ये तो 2 ऑप्शन नहीं है।
इधर ही इन दोनों में से कोई एक है। ये भी बता, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। 1576। इन दोनों में से कोई एक है, देखते हैं। शिष्य नहीं है। आनंद, उपाली, सरीपुत, सुसुम। ये तो मैंने नहीं सुना। आनंद ये तो है। परागण या बीकरोड़ पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? बी कॉरिडोर, फॉरेस्ट, हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बायो। आई थिंक ये हो सकता है जैव। भेदभाव, ये भी सही है। प्राण देख, ये भी सही है। चौथा तो बिल्कुल सही है। सही नहीं है ये बताना है ना। चौथा तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन गया। और ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ये तो गए ना। ये भी सही है, ये भी सही है। अबे यार, फिर तो ये गलत हो गया कुछ तो। अच्छा, ये पूछ रहा है विदेशियों के लिए नहीं है। 15, 16, 19 ये है ना। 19 विदेशियों उपलब्ध नहीं है। 19 नहीं है तो दूसरा नहीं है, तो दूसरा होना चाहिए। 20 तो है, तो यानी 3 वाला जहाँ पर है, ये वाले 2 ऑप्शन गए। और दूसरा नहीं है, तो यही वाला होगा। तो फिर पहला और दूसरा ही रहेगा। बाकी तो 15 ये तो हो ही गए। 15, 16। पूछा कुछ और है, पढ़ा हम कुछ और रहे हैं। अबे तू अब कह रहा है ये जनसंख्या चक्र के पहले 2 चरणों में उच्च और मृत्यु दर होती है। तीसरे चरण में प्रजनन और मृत्यु दर के कारकों में काफ़ी गिरावट आती है। जनसंख्या संक्रमण के रूप में प्रवासन के कारक के माध्यम को ध्यान नहीं रखता। हाँ, क्यों नहीं रखेगा भाई? तीसरा तो गलत लग रहा है मेरे को। तीसरा गलत है तो हटा दो। फिर मुझे ये दूसरा और चौथा ही सही लग रहा है फिर तो। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं जो। हाँ, ये कह रहा है जनसंख्या द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डज नॉट एक्सक्लूड माइग्रेशन फैक्टर। क्यों नहीं करेगा यार? करेगा। आई थिंक नेटो का प्रयोग करें तो फिर यही होगा। पहले चरण में होती है उच्च और मृत्यु दर, फिर तो धीरे धीरे होता है ना। पहले में तो शायद उच्च ही रहता है। 4 पिरामिड बनते हैं ना, एक ऐसा, यानी बढ़ रही है जनसंख्या, फिर कम हो जाएगी, फिर थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ऐसा बनेगा कुछ, फिर सीधा सा रहेगा थोड़ा, और फिर टिल्टेड ऊपर, मतलब ऐसा कुछ ऊपर ज़्यादा बूढ़े रहेंगे, ऐसा कुछ रहता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही रहना चाहिए। कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने के बाद विजय चोल ने क्या करवाया? तंजावर। और सही है, दोनों ही सही हैं। डांग, ढंग से डांस नहीं करता गुजरात, ऐसे मैंने याद किया था। डांग डांग, ठीक है ना, गुजराती है। राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है। क्यों? अच्छा, इतनी ताकत आ गई राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति लोकसभा को तभी भंग करेगा जब वो प्रधानमंत्री कह देगा उससे। एक त्रिशंक विधानसभा में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्ति करता है। सही बात है। धन विधेयक में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। देखो, दूसरा तो सही है, दूसरा सही है, तो फिर यही है बस। और पहला गलत है ना। राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है। धन विधेयक में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, कोई एनी। अरे यार, नहीं कर सकता ना। पहला गलत है तो पहला गलत है, ये दोनों ऑप्शन गए। और तीसरा, फिर दूसरा तो सही होना ही चाहिए। विधानसभा में राज्यपाल की नियुक्ति क्या है? ये गवर्नर अपॉइंट हंग असेंबली। आई थिंक यही सही लग रहा है मेरे को तो। परमाकल्चर क्या है? आज ही पढ़ा था मैं, लेक्चर नंबर भी बता देता हूँ। परमार सर का लेक्चर नंबर 11 बिलिट सीरीज में। क्वेश्चन भी नहीं पता है। आई थिंक क्वेश्चन शायद 11 या 12 में ही होगा, उसमें था परमाकल्चर। यही है, कृषि से रिलेटेड। ठीक है, PYQ है इसीलिए आ गया होगा। स्वदेशी रूप से सुपर कंप्यूटिंग। अबे यार, परम शक्ति, ये किसी में आया था, किसी सेट में यार।
मैंने शायद उसका एनालिस ठीक से नहीं किया। शायद ये मद्रास में है, शायद 100% अब याद आ गया, मद्रास में ही है। मुंबई और मैं मद्रास में कन्फ्यूज़न थी। परम शक्ति ये अभी किसी मॉक में ही आ जाए, शायद कल के मॉक में था, या तो गगन सर के में, या ओली बोर्ड में, कहीं तो है ये। 10 वर्षीय चक्रे अधीन किस वायसराय था? मेयो तो नहीं था, लिटिल भी नहीं था, रिपन भी था, है ना। डफरिन के काल में तो वो बनी थी ना कांग्रेस। उपयोगिता का नियम क्या है? उपयोगिता क्या कहती है? पहले अतिरिक्त को घटती जाती है। आई थिंक ये भी यार मैंने कर चुका हूँ कहीं। अबे यार मुझे लग रहा है मैंने CBT 2 का जो मॉक दिए थे ना GS के, उसमें शायद ये क्वेश्चन था। एक दो मिल रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, इधर से उधर पटकते रहते हैं क्वेश्चनों को। मतलब अच्छे इधर से इधर कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, जैसे टेक्स्ट बुक वाले करते रहते हैं। CGL का एग्ज़ाम दो, चाहे CBT 2 का, चाहे ग्रुप D का, क्वेश्चन वही मिलते रहेंगे, तो वहीं घूम घाम के इनका अच्छा धंधा है। मतलब मेरे हिसाब से तो एक बार क्वेश्चन बैंक बना लो, इधर से उधर करते रहो। ये किसी विलयन की मूलरता इस पर एन, ठीक है, सही बात है। यदि विलयन का आयतन घटता है तो मोल स्थिर रहते हैं, तो मोलरता बढ़ती है। अब यहाँ से मैं फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ ना। देखो MnV ये विलयन की मूलन की संख्या है। अगर मैं यहाँ ये घटाऊँगा तो ये बढ़ेगा, विलयन की मोलरता बढ़ेगी। यार ये घटता है तो मोलरता बढ़ती है, और यदि ये सेम रहे, सही बात है। पहला दूसरा एक दूसरे को एकदम स्पष्ट रूप से सही कर रहे हैं। या तो देखो किसी ऑप्शन में पहला है तो दूसरा भी होना चाहिए, अगर दूसरा है तो पहला भी, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब या तो देखो 1 और 2 होंगे, या तो ऑल होंगे। इनमें से एक है। किसी भी पदार्थ का 1 मोल स्थिति में हमेशा, किसी भी पदार्थ का 1 मोल STP स्थितियों में हमेशा 22.4 लीटर आयतन घेरता है। ऑलवेज, एनी कंडीशन। कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं लग रहा तुमको? हैं? सही है क्या? एक्सट्रीम है, बट क्या सही है क्या ये? मेरे को तो यार ये कह रहा किसी भी पदार्थ, मुझे तो फिर निट्टो का प्रयोग करूंगा। मैं तो पहला दूसरा रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा किसी में, मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा? जो सीखा है आज तक वही करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत एक दूसरे को आकर्षित, सही बात है। एक उदासीन निकाय में कोई भी विद्युत आवेश मौजूद नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहला तीसरा सही होगा। पहला तीसरा जिस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गए, इन दोनों में से कोई होगा। या तो तीनों सही होंगे, या तो दूसरा भी सही होगा। विद्युत आवेश एक विगत प्रणाली में हमेशा संरक्षित रहता है, ऑलवेज। अब यार ये बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं कर दिया आज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। विद्युत आवेश एक विलगत, विलगत का मतलब क्या होता है? हैं? विद्युत आवेश एक विलगत प्रणाली में हमेशा संरक्षित रहता है। हमेशा ऑलवेज आ गया यार, कर दूं क्या इसे? हो सकता है फिर यार, तीनों सही हो सकते हैं। हवा महल किस देवता को है? पता नहीं यार। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? वसा को तोड़ना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को तोड़ना। आई थिंक इसी में थे, प्रोटीन में से ही कुछ है। प्रोटीन का संश्लेषण, तोड़ना, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? संश्लेषण तो नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 22 क्वेश्चन हो गए। अबे GS में भी हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए पुरंदर। फिर इसमें लगा दूं, फिर क्या ले सकते हैं रिस्क? फिर तो ये कह रहा है ये भी कर लो। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता नहीं है? मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, कांच से औजार का प्रयोग, पशुओं का पालतूकरण, कृषि गतिविधियों का प्रारंभ। यार नीचे के तो मुझे ये दोनों लग रहे हैं, ये तो सही लग रहे हैं मुझे। पशुओं का पालतूकरण कब हुआ था?
कहाँ से कि यार ब्रॉन्ज एज में ही हुआ होगा ना। ब्रॉन्ज एज तो अभी बना है, मतलब अभी मतलब नहीं, कहने का मतलब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के आसपास ही रहा होगा। आई थिंक यही मुझे तो गड़बड़ लग रहा है यार। 22 क्वेश्चन तो यार बहुत कर लिए हमने जीएस में। क्यों करें सबमिट? क्या एक आध दो और टिक तुक्का मार लें फिर? इनमें देखो तुक्का नहीं मार सकते, तभी तो मैं बोलता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि स्टेटमेंट वाले भर भर के आएँ। अब अगर 15 मिनट हैं, ये गायब कर दो। ये तुम्हें अगर करंट भी पूछनी है तो थोड़ा ऐसे पूछो, 4 ऑप्शनों के साथ, एक ये सही है ये सही है, जिससे हम कम से कम उसमें अपना रिस्क तो ले सकें। अब ये मैं यहाँ रिस्क क्या ले सकता हूँ? नाम है किसी का, फैक्ट है डायरेक्ट, अगर मैं ये मार दूँ तो ये सही है क्या, कुछ पता नहीं है ना हमें। तो इसीलिए थोड़ा समझो। ये भी, ये भी। कौन आएगा गाइस? कपड़े भी पहन के नहीं बैठना पड़ता है हमें। ठीक है, इसमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है, हवा महल, शिव या इंद्र में से कोई एक होगा, बट कर नहीं रहा हूँ मैं अब। फिर ज़्यादा तुक्का मारना भी सही नहीं रहता, वरना ये भी सही हो गया तो कुछ तो लोग ऑफेंड ही हो जाएंगे। तूने इसे री अटेम्प्ट किया है, तूने इसे री अटेम्प्ट भी किया है। नालायको, मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, कुछ बोल नहीं सकता। फैमिली देखती है, वरना ऐसी ऐसी गाली दूँ ना, तुम सोच नहीं सकते हो। चलो भाई, कोई हल नहीं होगा। 15, 6, 45 और पी 15 से 3 बार 36, 18। ओ 72 से डिवाइड है, ठीक है। 3, 1, 2, x 5, 6, 7, 8, 22, तो 72 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 6, तो 22 का मान तो 4 हो गया। 22 का मान कितना हो गया? 4। 4 पंजे 20 माइनस, तो 22 का मान अगर 4 हो गया तो 4 से ये कटा, 7 से ये कटा, 6 से 3 कटा और 4 ये कटा, सब कट गए। और न्यूनतम मान निकालना है तो x का मान 0 ले सकते हैं, तो 20 ही आ सकता है फिर तो। अब ये रुक जा बेटा, 15 भी तो दिया है, पर 9 से फिर 9 ही ले सकते थे। 9 नहीं हो सकता, फिर यही होगा, 20 ही होगा। इसे बाद में, ये भी बाद में। एक ये है लंबवत, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दीर्घ चाप पर एक बिंदु P है। जीवा द्वारा आंतरिक कोण 45 है। केंद्र पर जीवा द्वारा ये 45, तो ये 90 हो जाएगा। केंद्र से जीवा से दूरी क्या रहेगी? तो ये 45, ये भी 45। केंद्र से जीवा तक की दूरी, ऐसा कुछ पूछ रहा है यार ये। दीर्घ चाप पर एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण 45, तो ये 90, 45, तो 1, 1 √2, तो 16 √2 का मान है, तो 1 का मान कितना आएगा? ये इसका क्षेत्रफल निकालूंगा 1/2, 16 इंटू ये, और वैसे क्षेत्रफल निकालूंगा कितना आएगा? यही 1/2, 16 √2, 16 √2 इंटू sin 90 है ना। sin 90 का मान 1 होता है। 16 से 16 कट जाएगा, √2 2 हो जाएगा। आई थिंक कुछ तो यार गड़बड़ है इसमें। मार्क एंड रिव्यू रख लो 8 पर, और कोई बन ही नहीं सकता है इसमें बाय द वे। ये बाद में करना। अधिक अंकित करता है 150, 20% की छूट देता है। 4 से 5, 5 से ये 3 बार, तो 120, और इतने की और, तो 12% का लाभ कमाता है। फिर भी 12% का, यानी 112।
8 8 का मान 240 है, 30 हो गया। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य 3000 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है इतना, एक 8%, एक 13%, 1600 का ब्याज मिला कितने पर, 15000 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 का गुणा कर दो, 15 8 120, और ये कितना होता है 15 95 और 160। इसमें बचेगा कितना 35, ये बचेगा 40। तो 7 से 8 रेशियो हो रहा है, तो 7000 8000 हो गई। 13% पर दी गई कितनी हो गई 8000। पहले ईजी ईजी करने गाइस, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें कसम है किसी की भी। पहला दूसरे का ये है, तो ब्याज निकालनी है। तो कितना मिल रहा है 2400, 2400 2000 पर निकाल दो। 100 पर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 12%। इससे भी जल्दी क्या होगा, ये कर लो। देखो 120, 150, यहाँ पर पता नहीं हमें, 3 4 5, और टोटल कितना हुआ 198 पर बेचा जाता है, जिससे क्रय मूल्य पर इतने का लाभ होता है। तो 198, तो 11 का मान है, तो 10 का मान कितना होगा 18, 180। तो यहाँ पर कर लो 180, कितना करना है 180। तो देखो वैसे हम रेशियो तो नहीं, अब क्या ही रेशियो लेंगे। ये हो गया 360, ये हो गया 600, और ये हो गया 5x बराबर 180। ये कितना हो रहा है 7 और 5 12, 12 इंटू 18 कितना होता है 216। ये 600 और 360, 60 से 60 काट दो, 900, 900 का हटाएंगे कितना आएगा 1200, और 5 का डिवाइड कर दो, 5 से ये कितनी बार 24 बार 240। गाइस गाइस गाइस, पी का मान देखो, रेशियो निकाल दो, 15 और 20 है। पी 8 के लिए रहा, क्यू 9 के लिए रहा। क्यू का हिस्सा इतना है लाभ में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। 4 से काट दो जो बार, 4 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 3 बार। 2 और 3 का रेशियो है, 3 का मान 27 है, तो कुल लाभ। तो 3 का मान 27 यानी 9 गुना 9 पंजे 45। बाद में ये कर लो। ए 15 दिनों में करता है, ए की दक्षता इतनी है, टोटल पर कितना है, बी अकेले 3, 3 से 5 बार 5 चौके 20। क्लियर, ये भी बाद में कर लो। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 6, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल देती है। तो 4 शेषफल देगी, तो ये तो 0, तो ये नीचे वाला तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई भी होगा। 9 9 से कटना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी। तुम बहुत ही होशियार बालक हो। 90, तो 90 90 इतना तो हो ही गया। ठीक है, 90 999, 990 भी कर लो, 0 9 9 9, तो 9 9 9 4 करेक्ट है। इसमें अवरोही क्रम में लगाना है, 6 1 3, 6 1 3 और 3 1 2 और 40 1 6। देखो 6 ले लो तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, 3 ले लो 3 की पावर 3 हो जाएगी, और ये 40 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 40। अवरोही क्रम में लगाना है ना, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी ये पहले आएगा, फिर ये, फिर ये। तो इसका मतलब ये का क्या है 40, 40 पहले आएगा, एक ही ऑप्शन में है गाइस। ये कर लो, वैल्यू पुटिंग करोगे क्या, एक्स का ही तो मान निकालना है, 9 आना चाहिए। तो ऐसा लो कि ये कुछ रूट में बने। देखो 14 21 बनेगा नहीं, 16 16 भी नहीं बनेगा, 18 7 25 होता है, तो 18 जहाँ तक हो सकता है तो 5 आएगा, और 16 18 में से 2 गया तो 4। और तुम बताना तुमने कैसे किया है। इसका मान निकालना है साइन। ठीक है, तो देखो ये 5 और ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो 1 + 5 बट्टे 12, 1 + 5 बट्टे 12 और 1 - 5 बट्टे 12, 12 12 कितना हो जाएगा 17। ऊपर 17 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में भाग जाओ। 5 12, 5 में से ये 7। ठीक है, अब मैं तो चला जाता ना, बट तुम हो, तुम्हारी वजह से करना पड़ता है मुझे पूरा। पी क्यू आर के समांतर एस टी एक रेखा खींची गई है, और एस पी क्यू पर बिंदु है, और ये ठीक है। एस टी पी क्यू आर ये भी ठीक है। पी एस का है 3 और एस क्यू है 4, तो पी टी की लंबाई है 9, 3 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे तो 12। टी आर की लंबाई 12। इससे भी आसान क्या होगा, इसे कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, बाद में करना। बट अब तुम मुझे बताओ, ये करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है कि इसे, ये 12 कर लो, ये 7 कर लो। छोटे त्रिभुज का है 21, 7 से 3 बार 3 का 36। इससे आसान क्या होगा। अब ये फिर आ गया, इसे भी बाद में। अब ये कर लो, ये भी करोगे क्या, कर तो सकते हैं क्योंकि 0 0 सब कट रही हैं। तो देखो 8 8 या 24, 8 5 40, तो 280 प्लस का 15 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 630 प्लस का
12 दूनी 24 और 98 96 सॉरी, और 1200 जोड़ लो। 24 और 280 और 96, पीछे 6 आएगा, 6 7 8 9, 8 या 24 की 4 कैरी 2, 10 और 2 12, 12 हो गया। अब 1200 इसमें से घटा दूंगा तो 46 आ रहा है। तो 46 किसके बीच में, इसके बीच में है। तुम एक व्यक्ति की धारा के ये है और प्रतिकूल इतने में तय करता है, प्रारंभ इतने पर आता है जल, ठीक है। 1200 15 मिनट में 15 से 8 बार, क्या इसे सेकंड में कर लो, ठीक है, 60 कर लो, 0 से 0, 15 से 8 बार, 8/6 कर लो, ठीक है। ये आया b माइनस एस, बी प्लस एस क्या हो जाएगा 1200 और 10 इंटू 60, 0 से 0, 0 से 0, 6 से 2, कितना आ रहा है 2। अब ये मीटर पर सेकंड में आएगी, व्यक्ति की जल में निकालनी है, तो 3/4/3, इन दोनों को जोड़ के आधा, 4/3 प्लस 2 अपॉन 1, 3 3 दूनी 6, 10/3, 18/5, 5 से 2 बार, 3 से 6 बार, 6 दूनी 12, 12 तो 6 हो सकता है कुछ शांत जल में व्यक्ति की चाल। और क्या कर सकते हैं इसमें, और यहीं पर इसे कर लूँ मैं 1200 यानी ये 15 यानी 1/4, तो 4.8 हो जाएगा b माइनस एस, और b प्लस एस कर लूँ तो 1.2 और 10/1/6 यानी कितना हो जाएगा 72। इन दोनों को जोड़ के आधा ही तो करना है, 0 और 4 और 6, हाँ 12, 12 का आधा 6 ही आ रहा है। फिर मैं वहाँ पर क्यों गलती हो गई थी, DI दी है, DI में क्या पूछा इसने ये देख लो, 2018 से 2021 की वृद्धि कितनी हुई, 2018 से आयात मतलब व्हाट विल बी द इम्पोर्ट मतलब ये लाल थोड़ा जो भी दिख रहा है, 18 से किस में 21, 18 यहाँ 21 यहाँ, कितना 60 से 110 हो गया, 0 से 0 काट दो, कितना बढ़ गया 5, 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 83 पॉइंट कुछ होता है ना, ठीक है। अब देख लो कौन कौन से रह गए हैं, कर सकते हो क्या, ये कर लो, क्या है ये, बिंदु P भूमि पर बिंदु Q से एक सीधे रैप का निर्माण उठे हुए प्लेटफॉर्म के प्रवेश कराया जाता है, जो भूमि के साथ इतने का कोण बनाता है 30 डिग्री का, और रैप की लंबाई इतनी है, तो बिंदु Q और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी क्या है, रैप यही तो है 240√3, तो बिंदु Q से प्लेटफॉर्म के आधार के बीच की दूरी, आई थिंक ये 90, तो ये होगा 240 120√3, तो इसका भी 3 गुना, तो 360 हो जाएगा, है ना, 12 या 36। ये क्या है, 80 किलोमीटर की औसत गति में इतना मार्ग तय करता है, 45/60, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 20, कितना है टोटल दूरी, ये इतना, मार्ग बदलने से इतनी दूरी बढ़ जाती है, तो कितना हो जाता है 23/20, और अभी भी 45 में करना है, तो 3/4 कर लो, 3/4, 4 ऊपर पहुंचा दो और 3 नीचे ही रहने दो, तो 60 से 60 कट गया, 23 से इसमें गुणा करेंगे तो 23 चौके 92, और 23 का मल्टीपल भी आता है, ऐसा भी देख सकते थे, बट सॉल्व कर लेते हैं तब ध्यान आता है, ये हो तो जाएगा, बट उससे पहले कोई और देख लो, इजी क्वेश्चन हो, ये देख लो, 20% आवंटित करता है शेष राशि में से, 20% 80 बची, शेष में से 40% किराया पर खर्च करता है, शेष राशि को इतने 40% खर्च कर दिया, 40 को बचा तो बचा कितना 60%, इसका 60% ही तो बचेगा 48, इसको 5 और 3 8 का मान है और 3 का मान कहाँ है, और अच्छा मनोरंजन 3 का मान है, ये 9, 3 का मान है टोटल 8, और ये भी कितने का मान है 48 का, टोटल निकालना है 100 का, 3 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 दूनी 6, यही आएगा। ये क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और ऊर्ध्वाधर बेलनाकार में पानी भरा है, एक गोलाकार को एक धातु के डुबाया जाता है, तो पानी का स्तर 2 मीटर है, गोले की त्रिज्या तो पाई r 2 बराबर 4/3 पाई r क्यू
पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 3 कटा, 6 तिया 18 इंटू 3, 18 तिया 54, 54 किसके आसपास है यार? क्यों 3 पॉइंट कुछ, अबे नालायक, इसे मैं कहाँ ले जाऊँ, इसे कहाँ ले जाऊँ गाइस? 54 3 से तो ज़्यादा ही है, 3.15 भी नहीं होगा ना, 42 होगा, लगभग 4 के आसपास पहुँच रहा है, 99 भी नहीं तो 378 ही होगा। कैसे? क्योंकि 3.99 का मतलब है लगभग 64 के आसपास पहुँचना, और 3.15 का मतलब है 27 से थोड़ा ही ज़्यादा होना, और 3.42 का मतलब है आधा होना, और ये आधे से बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक उम्मीद है यही आना चाहिए। ये क्या था यार? ये क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, इतने चाप पर आंतरित करती है 45, तो ये 90 डिग्री का ही तो बन रहा है। ए भी जीवा है तो ये 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएंगे, और ये जीवा की लंबाई तो 16 ही रहेगी ना, ये निकालना है 16, तो ये 8√2 होगा ना, रूट 16 √2, √2 2 से 8, 8√2, ठीक है, 1/2 8√2, और 8√2 बराबर किसके बराबर होगा? 1/2 16 इंटू हाइट, तो 2 से 1/2 से कट गया, 8 से 2 बार, 2 से 4 बार, और 2 दूनी 8 ही आएगा, क्योंकि मैंने इक्वल कर दिया ना उनका आयतन। ये हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट ये भी हो सकता था, बट टाइम की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यापारी 3 अलग अलग 12 रुपये में 4, 15 रुपये में 3, 24 रुपये में 6, इनको बराबर कर लेते हैं। 3 का गुणा, 4 का गुणा, 2 का गुणा, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, 4 का गुणा, 2 का गुणा, तो ये हो गया 36, 60 और 48, 36, 60, 48, ये कितना हो रहा है? 4, 10, 14, इतने का खर्चा कर दिया। यहाँ पर कितने? 12 बन गए। अब वही कुछ और दिया होगा यहाँ पर, उसके इक्वल कर देते, देख लेते क्या हो रहा है। यार ये तो और इजी था क्वेश्चन, हो सकता था इसे। हमने कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद किया 1-2 क्वेश्चन में, तो यही तो है। 20 सेकंड भी मिल जाती तो ये क्वेश्चन हो जाता। हाँ गाइस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ रिगार्डिंग योगा? आज योगा दिवस है, ठीक है, तो ओनली हटा दो, इसे तो बिना पढ़े ही कर सकते हो तुम। क्रिएटिंग न्यू जिम, वाओ, इंटरनेशनल सेलिंग हर्बल, आई थिंक प्रपोजिंग इंटरनेशनल डे ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? मार्केट रिव्यू, व्हाट रोल डज इंडिया प्ले इन द, क्या है, इसे बाद में ही करना, कोई मीनिंगफुल मिल जाए तो देख लेना, वरना तो बाद में ही करते हैं ऐसा। ए डिसीजन विच कैन नॉट बी बैक, इस जिसे मतलब बदला ना जा सके, बैक नहीं कहा जा सकता। इनकरेजमेंट, जिसे मतलब सुधारा ना जा सके, यही होगा फिर तो, है ना। ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, साइमन गो बैक, आई थिंक यही होना चाहिए। क्यों? टीयर्स ऑफ रेप्टाइल वेरी फील क्राइंग ड्यू टू फिजिकल फॉल्स, द पुलिस स्टिल इन्वेस्टिगेशन कॉज ऑफ फायर। स्टिल मतलब प्रेजेंट है ना, स्टिल आर, तो द पुलिस क्या आएगा? द पुलिस स्टिल इन्वेस्टिगेशन द कॉज ऑफ द फायर, हैज तो नहीं होगा, आर और एज में से ही कोई एक है। क्यों? अब ये तो यार कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। द पुलिस तो मतलब कोई सिंगल आदमी है क्या? पूरा ग्रुप है फिर तो। द पुलिस, जैसे पुअर है, पुअर के आगे दा लगा दो तो पूरे ग्रुप आ जाता है ना, तो बहुत सारे ही लोग कर रहे होंगे, तो फिर तो आर ही आना चाहिए। देयर, कौन देयर? पता नहीं, पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, पहली बात तो हम इसे बाद में ही कर देंगे। मैनेजर टोल्ड द, वॉइस निकालनी है इसकी, बुड, बुड का बुड ही रहेगा, बिल कहाँ से आ गया, बाज कहाँ से आ गया, हेड कहाँ से आ गया, बुड का बुड रहेगा। आई होप शी हैड वेयरली फिनिश वर्क, देन क्यों आया है? मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आई प्रेफर टू, ईजी है।
डू यू नो दिस का दैट होगा, तो यहाँ पर हटा दो, दूसरा ऑप्शन तो हटा ही दो तुम, 1 2 3 4, दूसरा गायब कर दो, तुरंत कर दो। डू यू नो इफ़ ऑफ मी, दैट इफ़ कहाँ से आ गया, 2, तो ये तो गए, इन दोनों में से कोई एक है। ही आस्क्ड मी आई नो व्हेन द ट्रेन टू द अराइव्स, कहाँ से आ जाएगा, अराइव होगा, ये भी आया। ये पूछ रहा था चिल्ड्रेन मेट द कॉलेज अथॉरिटी, द चिल्ड्रेन मेट द कॉलेज अथॉरिटी whom allowed them to sit the exam, who allowed, आई थिंक कॉलेज अथॉरिटी से पूछ रहा है, द चिल्ड्रेन मेट द कॉलेज अथॉरिटी। whom तो नहीं आएगा, कॉलेज अथॉरिटी मतलब कोई नाम है क्या, टू सिट द इन द एग्ज़ाम, देम टू सिट फॉर द एग्ज़ाम, फिर यहाँ आर्टिकल नहीं लगा, यानी ये दो, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है विच, द चिल्ड्रन मेट द कॉलेज अथॉरिटी विच अलाउड, कौन या हु अलाउड, इनमें तो यार दिक्कत हो रही है। अथॉरिटी एक मतलब कोई पर्सन भी होते हैं, बट अथॉरिटी एक वैसे देखा जाए तो कोई उसका जेंडर तो है नहीं, तो विच हो सकता है, विच कौन किसने हैं, क्या होगा यार, या तो फिर हु अलाउड ही रहना चाहिए, विच से तो बेटर, क्या करें, तो मैं इसे ही रखता हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट्स norms, more company are planning to open its business in the China, more company, तो its business किसका बिजनेस, कंपनी बहुत सारी है ना, तो इट्स तो नहीं आना चाहिए, फिर क्या देयर बिजनेस होना चाहिए ना। मैलिस माने बेकार, स्पाइट हेटेड गुडविल, बाकी देखो तीनों एक ही साउंड कर रहे हैं, आई का बिल का बुड होगा तो पहला गया, और भी देख लो, कैन यू फिनिश, फिनिश का फिनिश नहीं रहेगा, फिनिश, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। मी एट द वेटिंग फॉर विट वी, सैड का सैड रहेगा, और क्या है, टोल्ड तो नहीं होगा। सिक्योरिटी वॉइस करना है, हेड ऑलरेडी, हेड का हेड भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, यही होगा। दीज फेस्टिवल यानी पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, कौन से सच इवेंट्स, कौन से इवेंट्स, इंडियन हेरिटेज, ये रहे फेस्टिवल, तो यानी क्यू के बाद पी होगा, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, पी क्यू, ये वाला हटा दो, बाकी इनमें से कोई एक होगा, वो बाद में देख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, रिवील जेन्युइन, फिनान प्रीटेंड, रिवील अटेंड, जेन्युइन, आई थिंक इसका मतलब होता है बेकार, मतलब प्रीटेंड करना, फेक होता है आई थिंक। द वेदर, फेल, फाउल, फूल, फूल माने तो मतलब मूर्ख बनाना, फेल माने बिगड़ जाना, फाउल फॉल, वेदर मेड अस स्टे, इन दोनों में से कोई एक है। फाउल, फाउल माने एक तो फाउल वो होता है जो फाउल नहीं हो जाते कबड्डी वगैरह में, आई थिंक जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है पहला ही लग रहा है, ये दो तो नहीं है, फूल और फेल, ठीक है। और एक फाउल होता है वो, इन दोनों में से कोई एक है क्या गाइस, रिस्क ले सकते हैं हम यहाँ पर, मार्क एंड रिव्यू रख लो। इन ए नटसेल मतलब ब्रीफली, इमेंस मतलब मैसिव, मैसिव एंटोनियम बताना है, ह्यूज, वास्ट, PYQ बेस है, जी वो, ट्रेवल ऑन फुट, पेडिस्ट्रियन, ये क्या होता है, जो बुक्स लवर होता है, बैगाबॉन्ड यानी इधर से उधर घूमता ही रहता है, कोई मतलब ही नहीं है। इवेड, इवेड मतलब एनकाउंटर करना है ना, यही होता है ना, इवेड आक्रमण कर दिया था, एनकाउंटर वेलकम, कन्फ्रंट, एवॉइड, क्यों, इवेड मतलब क्या होता है, इवेड, फिर तो वेलकम, कन्फ्रंट और ये तो सेम हो जाएगा ना, फिर इनमें से तो नहीं हो पाएगा,
वेलकम होता नहीं है, तो फिर एवॉर्ड माने बचना, इवेड, इवेड एस्केप, ऐसा कुछ होता है क्या? इवेड हो सकता है, इवेड, 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 ये क्या है? फाउल। देखते हैं इसे भी। अब ये देख लो, कौन से फेस्टिवल नहीं पता, यानी हम अभी लास्ट वाला हमारा ऑप्शन कट गया है बस, और बाकी सब बचे हैं। यहाँ पर ऑप्शन डाल लिया करो पहले, 1 2 3, तो ये तो गया। अब क्यू और आर से देख लो। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्ट कल्चर हेरिटेज प्रिजर्व थ्रू द वेरियस कस्टम एंड सेलिब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, सच इवेंट्स सर्व वाइटल लिंक बिटवीन द पास्ट एंड यंगर जनरेशन। ठीक है, इन इंडिया में ये तो नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल, तुरंत इन इंडिया में ये फॉर एग्जाम्पल कल्चर हेरिटेज, आई थिंक आर से स्टार्ट होना चाहिए, और ये तो कट ही गया है। और क्यू पी का पास पास होना चाहिए, क्यू और पी तुरंत पास पास, क्यू पी बहुत दूर है, बहुत दूर है, यहीं पर है, तो ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है, और कौन सा था ये? देयर माइग्रेशन। देखो पी, क्यू और आर फिर आ गया, क्यू और आर। द सेरेंगेती इकोसिस्टम in Africa is home to the world largest land animal migration. Millions of ये zebras move in vast circular route through the year. Their migration, इनका माइग्रेशन, यानी क्यू के बाद तुरंत पी फिर आएगा। पी क्यू हो नहीं सकता, पी क्यू हो नहीं सकता, क्यू पी दूर है, तो यही हो सकता है फिर तो यार, हैं? 2 ऑप्शन तो हट गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्यू के बाद आर आ सकता है क्या? ये एलोंग द वे, दे मस्ट, ये भी होते हैं। फिर पी, देयर माइग्रेशन, ये फिर मिलियंस ऑफ, ये क्या लग रहा है? क्या लग रहा है तुमको? मुझे तो यही लग रहा है क्यू पी का, अगर हम पेयर देखें तो उसी से तो बन रहा है क्यू पी है। देयर माइग्रेशन यहाँ है, माइग्रेशन यहाँ है, तो इसके पीछे ही चलेगा क्यू पी से, तो पी क्यू और पी क्यू, 2 ऑप्शन तो कन्फर्म हमने हटा ही लिए हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है दास ये माइग्रेशन और मिलियंस ऑफ ये, बट ये आर पर इसकी एंडिंग नहीं हो सकती है। अगर हम नेटो का प्रयोग करें, 2 ऑप्शन एस से स्टार्टिंग हो रही है, तो यानी ये भी हो सकता है, तो फिर 3 बचा, ये कर सकते हैं। पढ़ लो एक बार। द ये इकोसिस्टम इन अफ्रीका में ये था, फिर मिलियंस ऑफ वायलेंस जेब्रा इन मोस्ट, मतलब बास्ट थ्रू द ईयर। फिर पी, देयर माइग्रेशन पैटर्न डेडिकेटेड बाई सर्च ऑफ सीजनल ग्रास लैंड एलोंग द वे, दे मस्ट क्रोकोडाइल रिवर्स एंड इवेड। अच्छा, इसके बाद यही लग रहा है, लग तो यही रहा है मेरे को, आई थिंक ये तो यही होना चाहिए। पढ़ लो एक बार कि योगा इज़ एन एशियंट फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड ऑरिजिनेटेड इन इंडिया हैज़ नाउ गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइज एंड holistic part to well-being. India contribution to this field is not merely historic but remains a continuous effort in promoting health and fundamental human rights. Through the proposal of International Day of Yoga at the United Nations, India successfully the international community to acknowledge the profound impact of traditional wisdom and modern lifestyle. The global adoption of yoga has led to significant culture diplomacy. India as a विश्वगुरु in the realm. विश्वगुरु का नाम सुन के मेरे अंदर थोड़ा भगत सिंह जग जाता है। वेरियस इंडियन इनिशिएटिव सच एज द डिजिटल योगा एग्जीबिशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ योगा इनटू हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स हैव इंश्योर्ड दैट दिस हेरिटेज रिमेन्स एक्सेसिबल टू ऑल while blending traditional assassins with scientific research. India continues to lead the world towards a more balanced, stress-free and harmonious ये अचीवमेंट क्या है? प्रपोजिंग इंटरनेशनल जिम वगैरह तो नहीं है, आई थिंक यही है। अब ये कह रहा है व्हाट रोल डज प्ले इंडिया इन रियल वेलनेस अकॉर्डिंग द ग्लोबल लीडर इन वेलनेस, साइलेंट स्टूडेंट वेस्टर्न क्रिटिक्स, यही है। How has India ensured that yoga remains accessible to the modern world by limited using digital, keeping ritual secret, charging high entry fees? इसका तो बारे में कहीं लिखा ही नहीं है। लिमिटिंग ये भी नहीं है। कीप रिचुअल सीक्रेट, यही है ना कुछ। बाई यूजिंग डिजिटल कहीं तो था। एक्सेसिबल कैसे बनाया जा सकता है? ये हुआ है। कितना टाइम है? 2 मिनट है ना, हो जाएगा। थ्रू द प्रपोजल रखा है, ये हुआ है। ग्लोबल सिग्निफिकेंट डिपॉइंट ये हुआ है।
विश्वगुरु वेरियस इंडिया डिजिटल योगा एक्सपीरियंस इंडिया। आई थिंक डिजिटल ही है ना फिर तो, डिजिटल करके कुछ रिचुअल तो नहीं दिया है फिर तो। हैव इंश्योर एक्सेल टू हेल्थ केयर प्रोटोकॉल हेरिटेज रिमेंस, यही होगा फिर डिजिटल से कुछ। सिनोनियम फॉर यूनिटिंग स्टूमुलेटिंग, स्टूमुलेटिंग मतलब होता है, स्टूमुलेटिंग मतलब प्रोवोक करना किसी चीज़ को। फंडामेंटल, ट्रेडिशनल, एक्सेसिबल, यही होगा फिर तो। गेवनलाइज मतलब एकदम तेज़ी से बढ़ा दिया है, यही तो होगा कुछ। What is the central theme of second stanza? The global adoption of yoga has led to significantly culture diplomacy. India as a विश्वगुरु, ये हुआ है। और various India initiatives such as digital yoga experiment integration और ये healthcare protocol इंश्योर किया है by traditional India lead to towards more balance। ये इंडिया ग्लोबल लीडरशिप, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वॉर, इकोनॉमिक ट्रेड, पढ़ के ही हो रहा है यार। इकोनॉमिक ट्रेड की कहाँ बात चल रही है, एग्रीकल्चर का कहाँ बात चल रही है। एंशिएंट वॉर मतलब ईजी था, कौन सा रह गया इसमें, क्या है। देखो यार मुझे तो लग रहा है फाउल, FOUL, फाउल माने तो यार वो होता है ना, कोई फाउल कर देते हैं, तो मुझे तो पहले बार ही लग रहा है कुछ, पहला ही रखूँ। ये दो तो नहीं है, 50-50 चांस है, छोड़ भी सकता हूँ, बट आई थिंक लग रहा है कि इंग्लिश थोड़ा सही चली गई, क्योंकि तीनों मॉक में इंग्लिश PYQ बेस थी इस बार, ठीक है। तो पहला रखूं, ये छोड़ दूं, इन दोनों में से ही एक होगा, करते हैं फिर, हो गए ना। मैथ में एक और क्वेश्चन हो जाता, देख रहे हो 5 क्वेश्चन मात्र छोड़े, कहीं मुझे लग रहा है इसमें कहूँ 170 ना आ जाए, ऐसा लग रहा है मेरे को, अगर GS सही हो गई निट्टो के हिसाब से तो। वरना तो फिर वो क्या पता 130 भी कर सकता है, 140 भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है, वो मेरे ऊपर नहीं है। एक 166, क्या बात है, कल भी इतने ही स्कोर आया था, इतना ही था शायद। 139 रैंक, ईजी था यार, मॉक तो ईजी था। इंग्लिश में एक गलत है, नालायक मुझे लग रहा है वही गलत हुआ है। अगर वो गलत निकला ना, भगवान तू वो गलत मत करना, तू चाहे कुछ भी गलत कर सकता है। फाउल वाला वही गलत किया है उसने, फाउल पक्षी होता है ऐसा कोई, फाउल खराब, हाँ तो यही तो था खराब, मतलब खराब। एक फाउल वो होता है ना, फाउल हो जाता है मतलब रेडर, ऐसा फाउल हो जाता है तो गलती हो जाती है, उसका मतलब पता नहीं यार। बाकी तो इजी थे यार, ये पैसेज अगर किसी पे ये भी नहीं बना तो फिर मैं क्या बोलूँ, इजी था ये तो, ये भी इजी था, कर ही लिया होगा। ये भी इजी है, PYQ बेस है पूरा। और दा पुलिस, इसमें हाँ डाउट हो सकता है, बट 3 ऑप्शन फर्स्ट उसमें थे हेल्पिंग वर्ब में, तो एक रिस्क ले सकते थे आप। बट देखो बाज तो नहीं आता ना, है जाता, इतना तो तुम 2 हटा ही सकते थे ना। एज और आर में कन्फ्यूज़न थी, बट आपने देखा होगा दा पुअर है, जैसे पुअर है, इसके आगे हम दा पुअर लगा देते हैं तो पूरी कम्युनिटी आ जाती है ना। तो दा पुलिस यानी, और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो कोई एक सिंगल पर्सन तो नहीं कर रहा होगा, ऐसा भी सोच सकते थे कुछ। ये भी इजी था, इजी तो नहीं था बट ट्रिकी तो था, निट्टो का प्रयोग करके कर सकते थे, ये इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 73 फिर भी कर पा रहे हैं, 78 ये भी, अब मुझे पता नहीं क्यों है। अब अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे, प्रेफर टू 51 ये क्यों नहीं कर पाया, इसमें क्या दिक्कत आ गई यार। 28, हाँ ये कन्फ्यूजिंग था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। देखो हुम इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया था, तो ये वैसे ही हट गए। इन द एग्जाम के आगे कोई आर्टिकल ये भी गया था, तो यानी ये दोनों नो इम्प्रूवमेंट, ये विच अलाउड देम अथॉरिटी है ना, कॉलेज की अथॉरिटी, तो इससे ये कर सकते हो, उससे कुछ रिलेट करना था। अब यार ये क्यों नहीं कर पाए तुम लोग, यहाँ कंपनी तो बहुत सारी है ना, तो इट्स बिजनेस ये नहीं देख सकते थे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ग्रामर का कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर तुमने 33 क्लास
अमन सर की जो यूट्यूब पर डली है ना, जो भी तुम्हारे फेवरेट सर ने 100 घंटे में कराया है ना कोर्स, वो 33 घंटे में कर सकते हो कोर्स, और एकदम बढ़िया। ये तो ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी ईजी है। अब देख लो तुम, 65% लोग इसे भी कर पा रहे हैं, तो तुम सोच सकते हो किस लेवल के बंदे डले हुए हैं अभी भी। इसमें मतलब क्या करना है, हेड का हेड भी नहीं तो करना है, एक ऑप्शन में दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें ये 35% हैं कौन लोग, 99% ये सही होना चाहिए था। अब ये भी इजी था, ये भी इजी है, ये तो हम ही हैं। 50% वो खेलना ही पड़ा था, 50% बन ही गया था ऑप्शन, क्योंकि ये दो तो सभी को ही पता थे। इट्स नर्सल, ये भी PYQ बेस है, मत करो PYQ इमेंस। अब यहाँ पर भी देख सकते थे यार, मैसे माने बहुत ह्यूज वास्ट, पता नहीं है मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं। ये भी PYQ और ये भी PYQ, इसमें तो मैं भी फंस गया था। बट कन्फ्रंट और एनकाउंटर का मतलब एक जैसा ही होता है, बचाव और एनकाउंटर मतलब थोड़ा इवेड स्केप ऐसा। ये तो चलो हो गया इसकी बात। क्वांट में एक क्वेश्चन गलत है क्या? एक क्वेश्चन गलत है अपना, कोई तो गलत है। ये गलत है क्या किया ही नहीं था ये? 5000 भाई रे भाई, मैंने कुछ गलत कर लिया क्या इसमें? 9000 3 का मान है, 8 ये तो 20% वो बचा 80% का 40% किराया पर, बाकी 60% 48, तो 48 है ना ये। तो कुल मासिक वेतन 100%, 3 से 3 बार, 8 से 6 बार, 2 से 3। इतना शुगर आदमी में कैसे हो सकता हूँ हैं? इतना कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, इतना बुरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही किया था ये, पता नहीं मैंने 2 ऊपर क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे थे? अब तो 2 से वो काटूंगा ही तो 50 ही आएगा, 50 के पीछे 0 लगी होंगी बहुत सारी। कुछ ना होने वाला तेरा बेटे, ऐसे ही सिली करते रहना एग्ज़ाम में। अब ये भी हो ही गया था एंड में, कितना आ रहा था 241 का, 141 और 12। यहाँ पर कितने में बेच रहा है? अच्छा अभी तो अनुपात भी है, मुझे लगा तो इसने यही कर दिया यहाँ तक ही। ये तो अलग ही लेवल का बंदा खेल गया क्वेश्चन। 4 पेन इतना, अच्छा ठीक है, मुझे लगा था ऐसा होगा, बट पढ़ाई नहीं था तो देखाऊंगा, ये हो सकता था क्वेश्चन। बट ये पहले करना थोड़ा आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता था, बिकॉज ऑफ ऑप्शन भी ऐसे हैं, ऑप्शन ऐसे होते 60 70 80। तो कैलकुलेशन आपको पता है ईजी होने वाली है, आपको पता है ऑप्शन ऐसे दिए हैं इतने गंदे, और तुम इसे लेके बैठ गई। 15 का गुणा करेंगे, देखो 15 8 120 और 15 दूनी 30, तो 1230। ऐसे ही मन में जब तक तुम करना नहीं सीखो, बहुत से ये पूछते रहते हैं भैया ये बता दो कैलकुलेशन कैसे तेज़ होगी। मैं मतलब क्या बताऊँ, कैलकुलेशन में तुम जोड़ घटाना करोगे वहाँ क्या? बहुत सारे ग्रुप चलाते हैं जोड़ घटाना कराना है, तुम्हें अपने माइंड में ही करना है। जैसे कहीं तो तुम जाते हो, मार्केट वगैरह में रहते ही होगे, मतलब जाते होगे, तो जैसे ही तुम्हें गाड़ियों के पीछे नंबर तो दिखते ही होंगे भाई, दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं, वो आदत है सबकी, मेरी तो आदत है ही। तो जैसे ही तुम नंबर देखो, फिर तुम्हारे माइंड में नंबर ये ऐसा चलना चाहिए कि किससे डिवाइड हो रहा है। 15 × 80 करूँगा कितना हो जाएगा? 15 8 120 यानी कितना हो गया? 1200 हो जाएगा हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है। और ये और भी जैसे तुम्हें जो भी लगे, अगर मान लो कहीं पर दिख गया 2209, ये दिख गया नंबर। अब देख लो कि इसका स्क्वायर होता है 47 का, है ना? 3 कम है, 3 कम कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब बहुत सारों को तो यही नहीं पता होगा, तो 2209 से 47 का स्क्वायर होता है। तो ना तो एक तुम्हें ये कोई प्रैक्टिस करवाने वाला, खुद ही करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर किया, डायरेक्ट गुणा किया करो। और करना कैसे है देखो, जैसे 80 है, 82 है ना, 80 को ऐसे लिख दिया करो 15 8 120 और 15 दूनी 30। ये करना ईजी है, तुम्हारे माइंड में कुछ प्रेशर नहीं रहेगा, कितना भी बड़ा गुणा हो। और तुम यहाँ पर करोगे 15 दूनी 30, 3 कैरी 15 8, तो वो एक अलग है। तुम्हें लग रहा होगा नहीं मैं तो अभी ऐसे ही कर सकता हूँ, वो कर सकते हो, मुझे मालूम है।
12 से 30, 6 का 6 6 36, 6 पंजे 30, 36 और 30 90। और अगली 6 संख्या का औसत पहली 6 संख्याओं के इतना अधिक है, तो 390 में कितना 7/5, 5 से काट दो 2 बार, और ये कर लो 14, 14 तिया 42, 14 जमा 126, 6 4 5 कितना आ रहा है 546। फिर क्या है इतना हो गया 6 6 12, बची 3 संख्याएँ, 390, 0 3 9, इसे घटा दो 9 3 6, 4 बचेगा 2, 12 में से 3 गया 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 गया 2, 294 बचा। कितना बचा 294। इनका योग किस किस का 15 14 नहीं सॉरी 13 14 एंड 15, 13 14 एंड 15। क्लियर। 13वीं संख्या 15वीं से इतनी अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं से इतनी, तो x मान लो इसे 15वीं से कितनी अधिक है इतनी, 14वीं संख्या 15 से कितनी कम है इतनी। इनका योग कितना हो जाएगा 3x माइनस के 2, 2 इधर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 296। 3 से काट दो, कट रहा है 3 से, 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि पॉइंटर में वैल्यू है, कट कहाँ से जाए, कटा तो आपका है 2x माइनस 2, 2 संख्याओं का तो x माइनस 1 निकालना है, ओनली इसमें 3 का डिवाइड करके 1 घटा देना है, 3 का डिवाइड 3, 3 घटा दो 293/3, 3 निम 27, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, तो कितना आ रहा है 97 पॉइंट। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था कि नहीं, हाँ ओनली ये अगर मुझे 1 से मतलब 60 से लगभग 75 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है। अब तुम ये कहो कि मैं इसे 20 सेकंड में उड़ा दूँ, वो तो भैया मुझसे ना होने वाला, और ना कोई टीचर कर पाएगा। हाँ कर लेगा वो, क्योंकि वो तो याद करके आएगा ना, बट मैं एक्चुअल बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ने लायक ही था, आपको नहीं करना है। हाँ ये क्वेश्चन खुद ट्राई करते हैं, 27% लो, बढ़िया बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन देखें तुरंत छोड़ दो। एक सजावटी खंभा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित अष्टभुजाकार का है, ठीक है। यह 5 ढेरों वाले ब्लॉक से बना है जिनकी ऊंचाई समांतर श्रेणी में है, 12 से स्टार्ट होती है, प्रत्येक बार 3 की वृद्धि हो रही है। 12 15 एंड 18 21 और 24, 36 36 72 और 18 90। ऐसे भी कर सकते थे 18 पंजे 90, बीच की संख्या और 5 संख्या 90। ऊंचाई टोटल कितनी हो गई 90। क्लियर, 90 हो गई तो 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो। 9 का मल्टीपल ये है, 36 18 ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब हैं। इसीलिए तो दिए हैं कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत होशियार समझ रहे होगे अपने आप को। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मान तो हमारा 90 आ चुका है। अब ये निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल। प्रिज्म है 5 ढेर वाले ब्लॉकों से बना है। ढेर यानी ऐसा होगा कुछ आयतन। खंबा 6 सेंटीमीटर वाले का आकार का है। यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, एक अष्टभुज बनाओ। और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, थोड़ा लिया है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करके तुम्हें कॉन्फिडेंस लगता है कि या कुछ तो सीखा है। मतलब एक सजावटी खंबा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजाएं इनकी, ठीक है। यह 5 ढेर वाले ब्लॉक से बना है। देखो इसकी भुजा तो ये ऐसा ही कुछ आएगा। ढेर तो यार कौन की तरह होते हैं, फिर कौन कैसे बन सकता है ऐसा कुछ। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 से कह रहा है, क्या पता ये 5 ले लिए हुए उसने। नहीं तो कोण फिर बांटना पड़ेगा, 6 6, तो इस ये भी भुजा बराबर होगी। ये कोण बांट दूँ मैं 360 में 45, 45 ही तो होगा 8 में, तो कितना आएगा 9 से 5 बार, 9 से 4। अब यार मैं क्या कर रहा हूँ, 8 से डिवाइड करूँगा ना तो 45 आएगा, यानी ये कोण हो जाएगा 45। अगर ये कोण 45 हो गया
आई थिंक इसकी भुजा का फॉर्मूला होता है a√2 + 1 तो होता है, ये तो सही लिखा है, ये 6 हो गया है ना, ये तो सही है, भुजा ऐसे ही होती है कुछ इसकी, ये भी आना चाहिए, दिया है उसने। अब सॉल्यूशन देख लूँ एक बार। अष्टभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है कुछ 2a² फॉर्मूला, यार ये मैंने लिखा था बट ये बार बार आता नहीं है, इसीलिए मैंने याद भी नहीं किया, डायरेक्ट था यार, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो कर लोगे, वैसे 90 तो आ गई था, बस 72 आ रहा है ये। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 90, ऐसा ही था ना कुछ, 8, ठीक है ऐसा ही आ जाता। तो 8 से तुम्हें क्या याद रखना है, फॉर्मूला किसका, अष्टभुज की भुजा क्या होती है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है 2a² √2 + 1। बट ये बनता है ऐसे ही है, 360 में 8 का डिवाइड करते हैं 45 बनता है, फिर कोण होते हैं, ऐसा ही कुछ निकलता है यार। ठीक है, बाकी तो तुमने कर ही लिए होंगे, उतने तो होशियार हो। जनरल अवेयरेंस की तरफ जाएंगे तो कितने, 3 क्वेश्चन अपने गलत हैं कि 5 क्वेश्चन गलत हैं, 5, बट 22 में से अगर 5 गलत हैं 17 तो सही हैं। अगर नेट्टो नहीं लगाऊं तो मैं तो मर ही जाऊँ। ये 37%, अब तुम्हें दिखाऊं नेट्टो का कमाल, 37% हैं ये तो चलो हो ही गया होगा, ये भी ईजी था, ये भी ईजी है। इसमें मुझे नहीं पता था क्या है, मैंने क्या लगाया है नेट्टो, या तो तुम ऐसे देखते हो तो ऊष्मा यहाँ है, ऊष्मा यहाँ है, तो कर दो आगे बढ़ जाओ। अब ये तो देखो बोला था ऐसे, तो ये भी कर लिया होगा, ये गलत हुआ है। और जहाँ तक मुझे लग भी रहा था, नहीं यार ये नहीं हो सकता था मुझसे, क्लस्टर रेगुलरी स्पॉट रिपीट्स, आगे सम सही लिखा है, 20% लोग ही सही कर पाए हैं, ये तो नहीं पता था, ये सही है, ये भी सही है, ये भी कॉरिडोर, हाईवे वी कॉरिडोर, अरे यार कॉरिडोर का मतलब ही ऐसा ही कुछ था यार, कराया तो था ये परमार सर ने यार क्वेश्चन, ये मैंने ही कुछ गलत देख लिया। ये देख लो ये भी गलत है, 2 3 4 सही है हमारे, यानी पहला गलत है और 2 3 तीसरा ध्यान नहीं रखता, प्रवासन पर होता है, अच्छा सही है। ये ढंग, ये तो कर लिया होगा ऐसे ढंग से, गुजरात, ये भी इजी था, ये तो मैंने बताया ही था। ठीक है यार, रीजनिंग में क्या गलत हुआ है, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन गलत नहीं है अपने, बट ये पता नहीं कैसे होगा, वही फार्मूला तो वही लगाया है इन्होंने। अरे यार पॉइंटों में वैल्यू आ रही थी, हो तो सकता था फिर, कितना 180 बराबर कितना था 270 - 11/2 इंटू, जैसे 49 लिया इन्होंने, तो 49 का कितना हो जाएगा 935, इसका आधा कर दो 2, और ये कितना आएगा 6 9 269, तो 270 के आसपास ही पहुंच रहा है, वो बराबर ही हो जाते। अच्छा 0 हो जाएगा, अगर बराबर है तो 0 का एंगल बनेगा, सही कहा यार। 180 तो तब होगा ना जब घड़ी की सुई एक इधर है एक इधर है, क्या करूं तेरा, ओवरलैप करेंगी। ठीक है, आर्ट से ध्यान रखना है गाइस आपको भी, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने पहली क्वेश्चन में यहीं मिला और यहीं पर वो बैठ गया, उससे तो फिर छोड़ दो उसे, उसका कुछ ना होने वाला, फिर वो ये इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाया होगा ये आने वाले। इसीलिए चुपचाप पहले ये देखा करो, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं पहले कंप्लीट करूं, और फिर जो रह जाए क्वेश्चन उनमें से जो आउटडेटेड है, मतलब कुछ भी कह लो, जो तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, या कैलेंडर या घड़ी को तुमने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है और ना इतनी एग्ज़ाम में आते हैं, बट सही है ना एग्ज़ाम में ये दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे, एकदम एग्ज़ाम में आ जाए तो तुम भूलो ना। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा लंबा मैंने वो नहीं कर दिया। अब ये बैग कैसे जाएंगे यार,
ठीक है, चलिए पूरा पूरा टाइम लिया है, 14 मिनट 14 मिनट 14 14 14। ठीक है, टॉपर ने भी आई थिंक 187 स्कोर हो सकता था क्या? बताऊं मैं आपको कितना इसमें स्कोर हो सकता था? आई थिंक रीजनिंग में आप लेके चलो 44 नंबर तो लाने थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपसे ना बने। हाँ 2 क्वेश्चन थे वो, तो इतना तो मिनिमम रहना ही चाहिए था। जीएस में बात करें तो जीएस में लगभग कितना भी हार्ड था फिर भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर तो हो सकते थे। क्वांट में अगर आपके 40 भी हो तो मेरी एक गलती से हुआ है ना, वो छोड़ दो। बेशक मैं कह रहा हूँ 40, पर बेशक मेरे 41 नंबर हैं फिर भी 40 करने लायक थे। इंग्लिश में तो यार ईजी थी, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के इतना ही मान लो 44, यानी 3 क्वेश्चन का अगर आपको गैप दे दिया जाए यानी 45 मानो तो 40 135, ये तो कुछ ज़्यादा नंबर नहीं कर दिए मैंने, 130 हो रहे हैं ना ये, 140 40 129 और 20 149 नंबर हो रहे हैं यार। कट ऑफ को ज़्यादा नहीं निकाल दी मैंने, तो 40 लगभग ये मान लो 140 से 145 के बीच में नंबर आए हैं, तो आई थिंक गुड स्कोर, गुड। ठीक है, वैसे सर लेके आएंगे तो जहाँ तक उम्मीद है इतनी ही बताएंगे, देख लेना कट ऑफ, क्योंकि ऐसा मौका था ये। आई थिंक बता सकते हैं 135 से प्लस, बट मैं आपको बता रहा हूँ इतना तो सेफ था बिल्कुल करेक्ट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ। अब देखो टेलीग्राम है नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ, ज्वाइन हो जाना। हाँ अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैथ्स बाय विपिन 45। ठीक है, धन्यवाद।